अब सेकंड पार्ट में देखिए, इसके 14.2 के सेकंड पार्ट में का मैं फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला ले रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो गिवन है, ये फिगर गिवन है। इसमें क्या दिया गया, पी क्यू इक्वल टू आर एस। पी क्यू लाइन आर एस के इक्वल है। कौन सी पी क्यू लाइन, ये देखिए पी क्यू, ये पी क्यू लाइन आर एस के इक्वल है। तो एक कंडीशन दी है। दूसरा क्या दिया, एस ओ परपेंडिकुलर है आर एस के। एस ओ परपेंडिकुलर है आर एस के, यानी कि ये 90 डिग्री और क्यू ओ परपेंडिकुलर है पी ओ के। क्यू ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू के, यानी कि ये 90 डिग्री उसने गिवन ही है क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए, अब इसमें ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। तो लिख लो एस ओ आर एंगल इन ट्राइंगल में लिख लो, इन ट्राइंगल किसमें, एस, पहली बात तो इस फिगर में इन द गिवन फिगर, पहले ऐसे कर लो, इन द गिवन फिगर एंगल क्या, एस ओ आर इक्वल टू होगा किसके, क्यू ओ पी के, एंगल क्यू ओ पी के इक्वल होगा। ओके, तो ये एंगल इक्वल होगा। अब ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल में ये कैपिटल कर लो, इन द ट्राइंगल कौन कौन से, दोनों ट्राइंगल जो हमें प्रूव करने हैं, एस ओ आर ट्राइंगल हम लिख ही चुके हैं तो साइन नहीं बनाएंगे, एस ओ आर एंड ट्राइंगल और कौन सा, इधर एस ओ आर लिया था तो क्यू ओ पी ले लो, क्यू ओ पी। ठीक है, इसमें देखिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस और एंगल ये वाला, ये एंगल क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल एस ओ आर के, एंगल एस ओ आर के। और ये वाला एंगल अभी इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, एंगल पी और आर निकाल लें बाय द किससे, ट्राइंगल के, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल P इक्वल टू, एंगल P निकाल लो, इसका एंगल P, ये एंगल P इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस, और ये वाला एंगल QOP, एंगल QOP ये, और एंगल R भी इसी तरीके से निकाल के रख लीजिए, एंगल R इक्वल टू ये भी 180 माइनस, और उसमें भी 90 है, 90 प्लस, और यहां पर कौन सा, SOR, एंगल SOR। अब इन दोनों में बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय द एंगल सम, ये ऐसे दोनों पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे, इसके 180 में से तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों को सम करके इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इस वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो एंगल P और R, अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रूव्ड कर चुके हैं पहले ही। तो अब यहीं पर लिख लेते हैं, तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस, और इसके इक्वल लिख दें, यहां पर हमने QOP लिखा ही था, SOR के इक्वल, तो ये एंगल QOP। अब देखिए एंगल R एंगल P
ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। सो एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल R, P इक्वल टू R हो गया है ना। एंगल P और R भी इक्वल हो गए, यहां लिख लेते हैं। सो एंगल P इक्वल टू एंगल R, ये हो गया, दोनों इक्वल ही निकले, क्योंकि देखिए P क्या है 180 माइनस 90 प्लस QOP एंगल है, और एंगल R क्या निकला 180 माइनस 90 प्लस QOP, दोनों ये है, दोनों एक सेम ही है, तो सेम है, तो यानी कि एंगल P और एंगल R भी इक्वल हो गए, हो जाएंगे। अब तो ये भी एक एंगल इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये 90-90 का है ही, और ये इक्वल। तो यूजिंग कौन सी, अब देखिए इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी। इसमें ये देखिए एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये साइड उसने पहले से ही बता रखी है इक्वल, और ये 90 डिग्री बता रखा है, तो एंगल साइड एंगल, ये वाली यूजिंग एंगल साइड एंगल कंडीशन of congruency we have कौन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन सा PQO, कौन सा क्या दिया OPQ दिया, कौन सा दिया PQO दिया इसने, तो ट्राइंगल PQO कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल RSO के, ट्राइंगल RSO के, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब क्या पूछा है, OPQ इक्वल टू 30 डिग्री, OPQ इक्वल टू 30 डिग्री, तो देन फाइंड द मेजर ऑफ ROS। अब इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके फिर बताते हैं। अब देखिए ये इरेज हो गया, तो अब उसने क्या दिया OPQ 30 डिग्री, OPQ 30 डिग्री यानी कि इसमें, तो इस वाले ट्रायंगल ये अलग बना लेते हैं, ये है ना, ये P है, ये Q है, और ये O है, ओके। तो ये 30 डिग्री दिया है, ये 90 दिया ही है, तो जब ये 90 दिया तो एंगल O कितना हो जाएगा, तो एंगल O बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल O इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल O या QOP कह लो, एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30 डिग्री, ये हो गया, ये डिग्री का निशान भी लगा दो, तो 180 माइनस 90 30 120 डिग्री, हाँ ये हो गया। अब देखिए 60 डिग्री, ठीक, एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल O इक्वल टू, दोनों में एंगल O है, तो अब दोनों में, तो यानी कि एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री था, तो एंगल O मतलब एंगल POS, एंगल POQ, ओके POQ है, POQ, हाँ POQ, ठीक है, एंगल POQ, इसमें क्या होगा देखो, एंगल O है ना, एंगल P, अच्छा सॉरी, हाँ PQ और POQ, ठीक POQ, ये इक्वल है किसके, ROS के, ठीक है। तो जब POQ, ये तो वर्टिकली अपोजिट थे ना, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके थे शुरू में ही, तो यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ओके। तो 6 क्वेश्चन इस तरीके से हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, इसमें सेवेंथ क्वेश्चन में फिगर ये ड्रॉ है, इसमें MN इक्वल टू ON गिवन है, तो हम लिख लेते हैं किसमें कौन कौन से दो ट्राइंगल बन गए, इन दो ट्राइंगल को किसको LMN को और LOM को हमें
क्या करना है, LMN को और LON को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल पहले लिख लो, इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल LON। देखिए कि उसमें MN इक्वल टू ON, कौन सा, MN इक्वल टू ON, ये गिवन है हमको, ये गिवन है। और क्या गिवन है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है, ये एंगल गिवन है इसमें। तो एंगल MNL, MNL एंगल MN और L, और कौन सा ONL, ONL ये भी इक्वल है, इसमें दिया ये इसमें क्वेश्चन में। तो ये भी हम लिख लेते हैं, एंगल MNL इक्वल एंगल ONL, ये भी गिवन है। अब थर्ड क्या बचा, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है दोनों में, ये ठीक है। LN साइड कौन सी, LN इक्वल टू LN, ये क्यों, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक, कॉमन साइड। तो अब क्या देखिए, ये साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। तो यूजिंग साइड एंगल साइड कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव, क्या, ये दोनों ट्राइंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट हो गया LON के। अब जब ये प्रूव हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। अब सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा कि इफ स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कौन सी कंडीशन, बी पार्ट में कौन सी कंडीशन लगी, SAS कंडीशन। तो SAS कंडीशन, ये लिख दो, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड, ये यूज हुई, ठीक। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा, थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा, सी पार्ट में कह रहा है कि ये वाला एंगल LON इक्वल टू 100 डिग्री दे रहा है। तो पूछ रहा है कि LMN, तो एंगल LMN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये LMN। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो अब करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे किसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो अब हम लिख लेते हैं, सीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ triangles are equal, then कौन सा, LMN एंगल LMN इक्वल टू LON एंगल LON, यानी कि ये भी 100 डिग्री होगा। तो LMN की वैल्यू कितनी होगी, LMN की वैल्यू भी 100 डिग्री होगी। तो ये भी आंसर हमारा आ गया, LMN की वैल्यू कितनी, 100 डिग्री होगी। अब ये सेवेंथ क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या बता रहा है कि रे AX बाइसेक्ट रे AX, ये AX रे है, A और X ये रे
तो किसको बाइसेक्ट करती है? EAF को, एंगल EAF को बाइसेक्ट करती है और EBF को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब इस एंगल को ये हाफ हाफ कर देगी, ये देखिए, ये यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा, और इसको भी बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो गए। तो जो आप देखिए दोनों ट्रायंगल, तो फिर हमको क्या करना है? ए पार्ट में पूछ रहा सो दैट ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AFB, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन बना लो है, ट्रायंगल का साइन वाला इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFB, AEB और AFB, ठीक है। तो इनमें क्या क्या है, कौन कौन सा एंगल बराबर है? देखिए EAB, एंगल EAB इक्वल एंगल किसके? FAB के, एंगल FAB इसके बराबर है। ये तो गिवन ही है, क्योंकि AX इज द बाइसेक्टर ऑफ, है क्यों AX रे का साइन लगाएंगे, ओके। AX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAF, एंगल EAF, ठीक है। तो इसने ये इसलिए इक्वल हो गए। अब उस साइड में देखो, ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल देखिए, तो एंगल EBA, एंगल EBA इक्वल एंगल किसके? FBA, एंगल FBA। यहां पर भी वही कंडीशन है कि AX रे इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसकी? EBF। इसको बाइसेक्ट कर दे, दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब दो चीजें इक्वल हैं, और अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन AB इक्वल टू AB लाइन सेगमेंट इक्वल टू AB, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो अब यहां पर देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आ गई? एंगल साइड एंगल। तो यूजिंग एंगल साइड एंगल कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, यानी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? AFB के, ट्रायंगल AFB के कॉन्ग्रुएंट हो गया ये। अब दूसरी बी पार्ट में क्या पूछ रहा? विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज, यही तो पूछ रहा, स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, विच कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन इज यूज, तो लिख दो कौन सी कंडीशन? ASA कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड। ASA कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड, ठीक है, ये वाली। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? सी पार्ट। और सी पार्ट में क्या पूछ रहा है? इफ एंगल ABE इक्वल टू 25 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ABF। ABE कौन सा है? ABE ये वाला है, तो पूछ रहा है कौन सा? ABF, यानी कि ये तो दोनों इक्वल है। ये वाला पार्ट 25 डिग्री दे रखा है, तो इस पार्ट को पूछा है उसने, तो ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था। तो यही लिखना पड़ेगा आपको सी पार्ट, ये सी पार्ट है ना, तो इसी में लिखना पड़ेगा। तो एंगल EBA इक्वल टू FBA इक्वल टू FB
बी ए, यही तो पूछा है, ए बी एफ पूछा है, ए बी एफ कर दो, ए बी इधर का उधर कर दो, है वैल्यू वही है। ई बी ए बी ई इसमें भी था तो ए बी ई ऐसे कर दो, ए बी ई इक्वल टू दोनों 25 डिग्री। 25 डिग्री क्यों होंगे? क्योंकि ए एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर। अब तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर वाली, और क्योंकि क्या है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, लिख दो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles are equal। बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये इस तरीके से ये 8th क्वेश्चन, ओके, 8th क्वेश्चन के ये 8th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th वाला ये ड्रॉ है। फिर गिवन क्वेश्चन क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड DEF, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। वो दिखाया भी गया है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। अगर हम इस फिगर को बिल्कुल ऐसे करना चाहें तो ये ऐसे कर दें। देखो हम इसको इसी तरीके से बना रहे हैं, ऐसे अगर हम कर दें इसको तो ये B और ये C और ये ऐसे आ जाएगा, तो A पार्ट ऊपर हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ ना समझ पाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है फिगर। ये थोड़ा सा और नीचे कर दिया उसने, आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ये ऊपर उठा दिया इस तरीके से, तो ये फिगर ऐसे ही है। तो ये देखिए इसके तरह दिख रहा है। तो अब इसमें क्या बताया है कि ये यानी कि ये इसके इक्वल है, DF के इक्वल है, और BC इक्वल है EF के। सेम यही फिगर हमने बनाया है, लेकिन इसको क्या है थोड़ा सा इसके तरह बना दिया नीचे है, ये थोड़ा सा और नीचे घुमा दिया हमने है। तो इसके जैसा देखो दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल सेम फिगर दिख रहा है। तो अब क्या लिखेंगे? अब उसको प्रूव करना है हमको, कौन सा? ABC, क्या ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है DEF के, प्रूव करना, DEF के प्रूव करना है। ठीक है, DEF के प्रूव करना है ना। तो अब देखिए अब तो इसमें हमें देखिए कौन कौन से इन ट्राइंगल कौन सा? ABC एंड ट्राइंगल कौन सा? DEF, ये है ना। तो अब किसमें? एंगल B इक्वल टू एंगल E, यानी कि राइट एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो ये देखो राइट एंगल हो गया। अब कौन सा? इसके सामने वाला ये देखिए हाइपोटेनियस AC इक्वल टू क्या? DF, ये क्या है? हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख लिया हाइपोटेनियस। ठीक है, अब क्या करते हैं? चलिए स्पेलिंग लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस, ये दोनों हाइपोटेनियस इन दोनों में इक्वल हो गए। अब एक साइड भी इक्वल है, कौन सी? एंगल तो इक्वल हो गया और ये हाइपोटेनियस इक्वल हो गए। अब BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू
ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो अब देखिए साइडें दोनों, ये साइड इक्वल हो गई, तो अब कौन सी, देखिए अब हाइपोटेन्यूस इक्वल है दोनों के, 90 डिग्री राइट एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है ना। तो यूजिंग कौन सी, आर एच एस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो वी हैव कौन से, ये दोनों ट्रायंगल हो गए, यानी कि आर एच एस इसमें हो गई कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आर एच एस प्रूव हो गई। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, क्लियर, डी ई एफ के, ठीक। अब बी पार्ट में पूछ रहा है विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड, तो लिख दो आर एच एस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड, ठीक। बस इतने लिख दो बी पार्ट में। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया। अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन, अब 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले से ही गिवन है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के, डी ई एफ के, यानी कि ये ऐसे ए बी सी डी ई एफ, तो यानी कि ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी वर्टेक्स इसके, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है एफ का, यानी कि ए क्या है, ए करस्पॉन्डिंग पार्ट है डी की, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है डी की, बी वर्टेक्स इसके करस्पॉन्डिंग है, सी वर्टेक्स एफ के करस्पॉन्डिंग है, ओके। तो यानी कि अब इसमें ये वाला एंगल अगर 40 है तो एफ भी 40 डिग्री होगा, और तो एफ कितना होगा, एफ 40 डिग्री होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो बाय सीपीसीटी, ओके। अब ए बी बोल रहा कि ए बी कितना है, ए बी से कितना दिया है, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, डी ई के होगा, डी ई के होगा, ठीक हो गया। ए बी इक्वल टू क्या पूछ रहा है, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी ही तो पूछ रहा है इसमें, ए बी इक्वल टू, हाँ उसने 8 दिया है इसमें, 8 सेंटीमीटर ये दिया है, तो इसके ये वाला दिया है, ए बी इक्वल टू कितना होगा, डी ई के, जो कि पहले से ही 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हो गया बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट बाई सीपीसीटी है। अब डी किसके होगा, इक्वल डी ए के, अभी बोला था कि कैसे ट्रायंगल, ये इससे ध्यान देना पड़ेगा, ए बी सी, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ए बी सी, और फिर यहाँ ए इसके और बी किसके, बी ई के करस्पॉन्डिंग पार्ट है और सी एफ का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, ओके। तो सी, तो यानी कि बी किसके, ई, बी और ई दोनों करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं, तो यहां पर डी किसके होगी, डी ए के, ओके, डी ए के, तो यहां ए लिख देंगे, ठीक। अगर बी सी 6.3 है, बी सी कहाँ है, बी सी 6.3 है, तो ई एफ कितना होगा, अब बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ई एफ, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, बी सी 6.3 दे रहा है, बी सी 6.3 दे रहा है सेंटीमीटर, तो फिर ये भी 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है उसकी, तो ये भी 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हमारे इसके ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ओके।